झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला का कहना है कि सब काम नैब ने करने हैं, तो क्या दीगर इदारे बंद कर दें? लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजनेसमैन का पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। इस्लामाबाद चैम्बर वालों ने बताया कि नैब उनको टॉर्चर कर रहा है। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखा। उन्होंने कहा जितने लोग नैब से मुतासिर हैं वो सरहद चैम्बर आएँ, सरहद चैम्बर वाले सेनेट में इन मामलात को लाएं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुलजिमान डॉक्टर दिनशा और जमील बलोच की दरखास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस में नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि 20 माह से एक शख्स जेल में, जबकि मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस सजाद अली ने नैब के रवैये को जानिबदाराना करार देते हुए कहा कि नैब का तरीकाकार जहनियत की अक्कासी करता है। उम्र रसीदा शख्स को पकड़ लिया, बाकी 27 लोग आजाद हैं। चेयरमैन नैब और नैब हुकाम के अलावा कोई नैब की तारीफ नहीं करता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि नैब अपने कानून का इत्तलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। नैब ने 1 साल से मुलजिमान की प्ली बागेन दरखास्तों पर फैसला क्यों नहीं किया? तमाम मुलजिमान के साथ यकसा सलूक किया जाए। केस की समाअत आइंदा बरस 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए होने से शफाफियत होगी और सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो धांधली खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के शो ऑफ हैंड इंतखाबात की इजाजत दी तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रवा माह इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद और पाकिस्तान पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जल्द नादरा का दौरा करूंगा। शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने रोस्टम पर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज के वकील नैब के गवाह महकमा इंडस्ट्री चिन्योट के शहबाज अहमद के गवाह पर जिरा। अदालत ने नैब के 3 मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का 4 हफ्ते में असासों से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। डीजी नैब शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की इंक्वायरीज और चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत हुई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया। चौधरी बरादरान का आमदन से जायद असासों का केस पेंडिंग है। चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल कर लेंगे।
जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि केस के तमाम असासे डिक्लेयर हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अदालत ने डीजी नैब लाहौर से सवाल किया, आपके कितने असासे हैं, जिस पर शहजाद सलीम ने कहा 4 करोड़ के असासे हैं। अदालत ने पूछा, आप जब लेफ्टिनेंट थे तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, जिस पर डीजी नैब लाहौर ने कहा उस वक्त रिकॉर्ड नहीं है, इस वक्त रिकॉर्ड नहीं है, अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूं। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि किसी वक्त तसल्ली से आपके बारे में भी पूछेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान के हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने और आईबी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑर्डिनेटर की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, आईबी के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर करके समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर बिन उल्ला ने आईबी वकील से कहा कि मुतमईन करें सरकारी ऑफिसर कैसे बिलावास्ता या बिलवास्ता रियल एस्टेट कारोबार को देख सकता है। क्या आईबी अफसरान इस तरह कारोबार में मुलव्विस हो सकते हैं? ये चल क्या रहा है? ये एक संजीदा मसला है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुफादात का टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलव्विस होगा तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिम्मत है कि वो उन्हें कुछ कहे। पूरे इस्लामाबाद में तमाम इदारे रियल एस्टेट के कारोबार में मुलव्विस हैं। अदालत ने आईबी से जवाब तलब करते हुए समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमी प्रमोशन से मुतल्लिक केस रूल्स की दुरुस्तगी के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या एफपीएससी इतना फालतू इदारा है कि चौकीदार को असिस्टेंट डायरेक्टर लगा दिया? क्या सीएसएस के इम्तिहानात भी चौकीदार ही लेते हैं? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि क्या असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होने के लिए सिर्फ लिखना पढ़ना जानना काफी है? चीफ जस्टिस ने कहा एफपीएससी बड़ा इदारा है, इस तरह तो इतने बड़े इदारे में साजिश हुई है। आपने अनपढ़ आदमी को एफपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर लगा दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट में दिए गए रूल्स के मुताबिक प्रमोशन के लिए टेस्ट पास करना होता है। अदालत ने केपी के टीचर को बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए सूबाई हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल के मुलजिम को नाकाफी शवाहिद की बना पर 11 साल बाद बरी कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इजलास। इमरान खान कहते हैं मज़ीद बेहतरी के लिए एसएमएस का फ़रोग़ ज़रूरी है। तमाम माशी इशारे मस्बत समत में जा रहे हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए एसएमएस का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के एसएमएस के फ़रोग़ के लिए मुकर्ररा अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इजलास। इमरान खान कहते हैं मज़ीद बेहतरी के लिए एसएमईज़ का फ़रोग़ ज़रूरी है। तमाम माशी इशारे मस्बत समझ में जा रहे हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए एसएमईज़ का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के एसएमईज़ के फ़रोग़ के लिए मुकर्ररा अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने की हदायत। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, खतरे की घंटियां बज उठी। लापरवाही और बेख्तियाती ने मजीद 71 मरीजों की जान निगल ली। अमवात की तादाद 9080 हो गई। मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,48,000 हो गई। 3,86,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,29,291, सिंध में 1,99,706, खैबर पख्तूनख्वा में 53,609, बलोचिस्तान में 17,838, गिलगित बल्तिस्तान में 8,804, इस्लामाबाद में 35,441, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,833 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना से 16,55,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 7,45,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,14,000, ब्राजील में 1,83,000, भारत में 1,44,000, मैक्सिको में 1,15,000, रूस में 48,000, फ्रांस में 59,000 और सऊदी अरब में 6,080 अमवात। दुनिया भर में कोरोना के 5,23,63,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके और 2,05,08,000 से ज्यादा ज़ेरे इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,14,577 अमवात हो चुकी हैं और 1,73,92,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,44,487 और 99,51,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,83,822 और 70,42,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 27,34,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं है। अमरीका में एक दिन में एक बार फिर कोरोना से 3,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। अमरीका में मजीद 2.5 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। अमरीका के 37 रियासतों में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आलमी वबा के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फैसल का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में 7 से 8% तक इजाफा हुआ। हम इस वबा के फैलाव में वाज़े फ़र्क डाल सकते हैं। इसके अलावा आज एक और अहम मीटिंग हमारी हुई, जिसमें तमाम जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, सूबाई महकमा सेहत हैं, उनके नुमाइंदगान से और वज़ीरों से गुफ्तगू हुई और हमने उनको पाकिस्तान की जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है उसके बारे में, उसके खदोखाल से आगाह किया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की एक कौमी कमिटमेंट है कि हम इंशाअल्लाह इस वैक्सीन का हुसूल मुमकिन बनाएंगे। उस सिलसिले में एक कौमी एफ़र्ट, एक मेहनत चल रही है और जिसमें तमाम हमारे जो सूबे हैं और हमारे अहम इदारे जो हैं जो इसको कामयाब बनाने में मददगार होंगे, उन सब को इसमें शामिल किया गया है इस तरीक़ाकार और स्ट्रेटजी में। और यही तमाम डिटेल जो है वो हमारे प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर की गई। वफाकी हुकूमत इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे इंशाअल्लाह मुमकिन बनाएगी कि जो वैक्सीन है पाकिस्तान में अवेलेबल हो और वो ऐसी हो जो ना सिर्फ के सेफ़ हो, यानी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, बल्कि वो एफिकेशियस हो, यानी कारआमद और मुअस्सर हो। इसमें इसको मुमकिन बनाने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जो हमारे मौजूदा इम्यूनाइजेशन का सिस्टम है जिसको EPI बोलते हैं, और दीगर जो सप्लाई चेन में हमने सारी चीज़ें देखनी है, उस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए उन सब को तैयार किया जा चुका है और कुछ दीगर तैयारी भी हो रही है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारों को छुट्टियां देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा, बच्चे घरों में रहकर महफूज हैं, हालात बेहतर होते ही तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे।
بچوں کا تعلیم سے گہرا تعلق ہے، کسی صورت قبل از وقت تعلیمی ادارے کھول کر بچوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں 80% کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی تا نومبر بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 39 کروڑ ڈالر رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نجی شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری 40% کم ہو کر 53 کروڑ ڈالر رہی۔ براہ راست سرمایہ کاری 17% کم ہو کر 71 کروڑ 71 لاکھ ڈالر رہی۔ وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی اماراتی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارتی و اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ کا یہ دورہ مسلم ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی روابط کے فروغ کا تسلسل ہے۔ اس دورے سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو قرض کی دوسری قسط $1 بلین کی صورت میں واپس کر دی ہے۔ اب آخری قسط آئندہ سال جنوری میں ادا کر دی جائے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی معاشی صورتحال کے پیش نظر اسے $3 ارب کی رقم بطور قرض فراہم کی گئی تھی۔ پاکستانی حکومت اس سے قبل سعودی عرب کے تقاضے میں $1 ارب پہلے ہی ادا کر چکا ہے، جبکہ حال ہی میں دوسری قسط بھی ادا کی جا چکی ہے، جو اتنی ہی کثیر رقم بنتی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دوسری قسط کی ادائیگی کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تاہم پاکستان نے اسے پہلے ہی ادا کر دیا۔ اب آخری قسط جنوری 2021 میں ادا کر دی جائے گی۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کس کو کیا تحفظات ہیں، بتائیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنے نام کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی اپوزیشن جماعتوں نے ایوان بالا کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی ہے۔ سینٹ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے جمع کرائی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی ریکوزیشن پر 34 اراکین سینٹ کے دستخط ہیں۔ ایجنڈے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو تمام اداروں سے پوچھ گچھ کرنے اور ان کے اقدامات میں شفافیت کا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں نیب کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بحث اور قرارداد شامل کی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں حکومت کے سینٹ الیکشن سے متعلق فیصلے غیر آئینی ہیں۔ قبل از وقت سینٹ الیکشن اور شو آف اینڈ آپشنز الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان میں واضح ہے کہ سینٹ الیکشن کب اور کیسے ہوں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت خوف کا شکار ہے، عوام کے ساتھ ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھے اپنے لوگوں پر بھی اعتماد نہیں۔ حکومت الیکشن کو بلڈوز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ لوگ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینا چاہیے۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی بڑی کارروائی، ارطغرل غازی کے کردار انگن الطان کو پاکستان بلانے والا 9 سرباز کاشف ضمیر گرفتار، ملزم موٹر وے پولیس کو مطلوب تھا۔ ارطغرل غازی کو پاکستان لانے والا 9 سرباز اور اشتہاری ملزم گرفتار۔ کاشف ضمیر کو شہریوں اور صحافیوں کو دھمکانے کے مقدمے میں انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق انجن الطان کی میزبانی کرنے والا کاشف ضمیر 8 مقدمات میں ملوث ہے۔ کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ، امانت میں خیانت،
कार चोरी और डकैती समेत संगीन मुकदमा दर्ज है। वो इश्तिहारी भी है। रिकॉर्ड के मुताबिक आशिफ जमीर के खिलाफ लाहौर में 4 और टोबा टेक सिंह में 2 मुकदमा दर्ज है। पीएचए का शाहदरा में 70 केनाल रकबे पर नया पार्क बनाने का फैसला। चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर गिलानी, डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी ने पार्क की जगह का दौरा किया। चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर गिलानी का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शाहदरा में एक वसी पैमाने पर एक बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा इक़दाम किए। 70 केनाल का रकबा सिर्फ कूड़ा करकट फेंकने के लिए इस्तेमाल होता था, जिस पर पार्क बनाया जाएगा। शाहदरा के रिहायशियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता पार्क बनाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गुजरावाला में जलसा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पंजाब वस्ती मोहम्मद जावेद कसूरी कहते हैं, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में हमेशा करप्शन, महंगाई, हुकूमती नाअहली और दीगर अवामी इशू के हवाले से भरपूर आवाज उठाई है। जावेद कसूरी का कहना था कि हम महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए गरीब और मजलूम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम के जलसे अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने रिलीफ के लिए है। पीटीआई की हुकूमत पिछली हुकूमतों का तसलसल है। वही पॉलिसियां, वही लोग जो पार्टी बदल बदल कर इक़्तिदार में हमेशा रहते हैं। यही वजह है कि जमात इस्लामी अपने तशख़्ख़ुस के साथ इन तमाम पार्टियों से अलग जिदोजहद कर रही है। लाहौर समेत पंजाब में सुबह के वक्त धूप परवाजें भी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद शिद्दत में पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सर्दी की लहर में शिद्दत की पेशगोई करते हुए इम्कान जाहिर किया है कि पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध रहेगी। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम की मौजूदा लहर मामूली कमी बेशी के साथ 20 दिसंबर तक जारी रहेगी और इसमें शिद्दत आएगी।